अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो हमें सीधा रावलपिंडी ले जाएगा, एक ऐसी जगह पर जहां पाकिस्तान की तारीख यूं समझें कि धड़कती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी म्यूजियम की। एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर, हर कोने में शुजाअत, कुर्बानी और फ़ख्र की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। तो आइए मिलकर इस विरसे की गहराई में उतरते हैं। जैसे ही कोई इस म्यूजियम में कदम रखता है ना, एक अजीब खामोश लेकिन पुरवकार सा माहौल अपनी गिरफ्त में ले लेता है। दीवारों पर लगी तस्वीर और नक्शे ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि ये एक कौम के पूरे सफर की गवाही दे रहे हैं। फौरन ये एहसास होता है कि हम कौमी विरसे के किसी जिंदा बाब में दाखिल हो चुके हैं। अच्छा, तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और इस म्यूजियम की कहानी शुरू होती है पाकिस्तान आर्मी के क़याम से और उसके वो इब्तिदाई साल जो चैलेंजेस से भरे हुए थे। ये गैलरी हमें सीधा 1947 के उस फैसला कुन मोड़ पर ले जाती है, जब एक नई फौज ने एक नए मुल्क की सरहदों की हिफाजत का जिम्मा उठाया। यहाँ जो चीज़ें रखी हैं वो सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं है, बल्कि उस अज़्म और जिद्दोजहद की याद दिलाती हैं जिसने इतनी मुश्किलात के बावजूद कौम की बुनियाद रखी। तो अब हम म्यूजियम के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली इंसानी कहानियों से भरा है। यहाँ हम उन बहादुरों से मिलेंगे जिन्होंने वतन के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी अपनी जान तक कुर्बान कर दी। और उन बहादुरों की कहानियों को समझने के लिए हमें उन लम्हात को भी देखना होगा जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। ये टाइमलाइन पाकिस्तान की तारीख के वो अहम तरीन तनाज़ात दिखा रही है जहाँ आम सिपाही गैर मामूली हीरो बनकर उभरे। वॉर हीरोज़ गैलरी, सच पूछे तो ये इस म्यूज़ियम का दिल है। यहाँ शीशे के पीछे रखी वर्दियाँ, वो ज़ाती खतूत जो शायद कभी घर भेजे गए थे, और निशाने हैदर पाने वाले हर सिपाही की तस्वीर, ये सब मिलकर एक खामोश लेकिन इतनी ताकतवर दास्तान सुनाते हैं कि देखने वाले का दिल फ़ख्र से भर जाता है। निशाने हैदर ये सिर्फ एक फ़ौजी एजाज़ नहीं है, ये उस कौम की तरफ से अपनी बहादुर तरीन औलाद को एक सलाम है, उनकी लाजवाल कुर्बानी की एक अलामत, जिसकी बुनियाद पर आज पाकिस्तान का दिफा इतनी मजबूती से खड़ा है। जब इन जंगी गैलरियों में चलते हैं ना, तो असल नक्शों, हथियारों और तस्वीर के दरमियान खुद को पाते हैं। यहाँ का माहौल इतना हकीकी है कि एक लम्हे को लगता है जैसे तारीख आपके इर्द गिर्द जिंदा हो गई है और हर शय अपनी एक अलग ही दास्तान सुना रही हो। तारीख सिर्फ माजी का नाम तो नहीं है, ये मुस्तकबिल की बुनियाद भी है। तो आइए अब देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और अपनी एलीट फोर्स घर का खाना, माँ के हाथों का स्वाद, सिर्फ खाना एक्सप्रेस पाए को कैसे जदीद खतूत पर उस्तवार किया है। ये मंजर फौज के इर्तिका की पूरी कहानी खुद बयान कर देता है। देखें, एक तरफ पुराने दौर की तलवारें और राइफलें हैं और दूसरी तरफ जदीद तरीन असॉल्ट राइफल्स और टैक्टिकल गियर। ये इस बात का खुला सबूत है कि दिफाई हिकमत अमली वक्त के साथ कितनी बदल रही है। ये गैलरी आज के डिजिटल मैदान जंग की एक झलक है। यहाँ मौजूद ड्रोन्स, जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम्स और रेडार टेक्नोलॉजी, ये सब सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं है, बल्कि ये जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जदीद तरीन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हर दम तैयार है। अच्छा, ये वो गैलरी है जहाँ अक्सर नौजवानों के कदम रुक जाते हैं। ये है स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG के नाम। इनकी सख्त तरीन ट्रेनिंग, दिलराना ऑपरेशंस और दुनिया भर में मानी जाने वाली बहादुरी की दास्तानें वाकई ये उन्हें पाक फौज का फ़ख्र बनाती हैं। फौज का किरदार सिर्फ सरहदों की हिफाजत तक महदूद नहीं होता। अब हम उनकी जिम्मेदारियों के उस पहलू पर नजर डालेंगे जो मैदान जंग से आगे यानी इंसानियत की खिदमत से जुड़ा हुआ है। ये सेक्शन हमारी हालिया तारीख के एक बहुत मुश्किल बाब को बयान करता है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, जो अपने ही मुल्क में लड़ी गईं। यहाँ दर्ज ऑपरेशंस की तफसीलात हमें याद दिलाती हैं कि मुल्क में अमन की बहाली के लिए हमारे जवानों ने कितनी बड़ी और अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं। और यहाँ फौज का वो चेहरा सामने आता है जो इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ है। अब चाहे मुल्क में कोई कुदरती आफत आ जाए जैसे सैलाब या जलजिला, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में अमन कायम करना हो, पाकिस्तानी फौज ने हमेशा आगे बढ़कर अपना किरदार अदा किया है। और यही चीज़ इसे इंसानियत का एक मजबूत सुतून बनाती है। तो हमारा ये सफ़र अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है।
म्यूजियम की इमारत से बाहर खुले आसमान तले वो फौलादी मुहाफिज हमारा इंतजार कर रहे हैं, जो इस विरसे की एक जिंदा अलामत है। जैसे ही इमारत से बाहर निकलते हैं, ऐसा लगता है जैसे फौलाद के देवों के दरमियान आ गए हों। ये असल टैंक, तोपें और बुख्तरबंद गाड़ियां खामोश खड़ी हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी पाकिस्तान के दिफाई ताकत की एक गूंजती हुई आवाज़ है। इन बेजान मशीनों के साथ खड़े होकर जहन में फ़ौरन उन सिपाहियों का ख्याल आता है जिन्होंने इन पर बैठकर सरहदों को महफूज बनाया और आने वाली नस्लों को अमन का तोहफा दिया। आखिर में जब कोई इस म्यूजियम से बाहर निकलता है तो वो सिर्फ मालूमात लेकर नहीं लौटता, बल्कि एक एहसास साथ लेकर जाता है, फ़ख्र का, शुक्रगुजारी का और हाँ, इस सवाल का कि तारीख की ये गूंज हमें अमन की कीमत के बारे में आखिर सिखाती क्या है।